इतना भावुक क्यों हो गए हैं, कहीं रो रहे हैं इतना? अरे इतना अपमान कौन सह सकता है बताइए। एक भाई के लिए जब जैसे भी हो नहीं सुन सकता है। यदि यदि किसी के अंदर कुछ भी है थोड़ा सा, लेकिन आज जिस पहले भी आना चाहिए। ये देखिए इनके मतलब भाई हैं, इतने भावुक हो गए हैं, ये रो रहे हैं। अब क्या इनसे बात करें? अब बात करते करते सोचिए एक भाई यहाँ पर रो दिए हैं, क्या है आपसे अब क्या बात किया जाए? अच्छा आप बताइए। नहीं लेकिन आपको उम्मीद है कि अपने बहन को और जीजा जी को, आलोक को एक आप कर देंगे? जी, विश्वास तो यही कहता है। जहाँ तक हम लोग जिस हिसाब से जिस कदर मतलब ये चाहते हैं, दुनिया भी चाहती है इस चीज़ को कि वो एक हो जाए। लेकिन 18 तारीख को प्रयागराज के हाई कोर्ट में उनका पेशी भी है। देखेंगे, प्रयास करेंगे तो हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मामला वहाँ कुछ और उलझ जाए तब। नहीं, यदि हम हैं तो अपने हिसाब से करेंगे, वो अपने हिसाब से, उनकी सोच जैसे होगी। मित्रों, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है वह धीरे धीरे अगर बात किया जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में बना हुआ है। और मेरी मौजूदगी है प्रयागराज के धूमनगंज के अंतर्गत झलवा में। हमारे सामने देखा जाए जो कैमरे पर आप देख रहे हैं, ये ज्योति मौर्य के भाई हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर इतना दिन एक कैमरे के सामने क्यों नहीं आए, इनकी क्या वजह था। आज ये अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य को ये न्याय दिलाने के लिए कैमरे के सामने आ रहे हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे हम अपने आप से। अच्छा, इतना दिन आप कहाँ थे और आज क्यों कैमरे के सामने आ पाए? हम तो कहते हैं उन लोगों से पूछो जो एक महिला का पूरे भारतवर्ष में इस कदर अपमान किए, क्या उनके पास सर्टिफिकेट है जो बेवफा कहे या कुछ भी ऐसी अश्लील वीडियो बनाए? जब उसका पति खुद ही कह रहा है तो लोग क्यों नहीं कहेंगे? आलोक मौर्य तो खुद कह रहे हैं, आलोक मौर्य खुद तो कह रहे हैं वो गलत हैं, तो लोग क्यों नहीं कहेंगे? गलत ये विषय नहीं है। क्या जनता को सर्टिफिकेट मिला क्या? जनता ने, जब उनके पति कह रहे हैं, चैट वायरल हो रहे हैं उनके, अगर देखा जाए आलोक मौर्य होटल मतलब जिस जहां वो रहते थे वहां पर वो कई बार देखे हैं। नहीं तो किसको? मनीष जी के साथ। मनीष जी के साथ। मनीष का सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं, उनके पति कह रहे हैं ना, आलोक मौर्य के पति। नहीं, मनीष का भी सर्टिफिकेट दिखाइए फिर। किसका? मनीष का। वीडियो वायरल होता है, ऑडियो भी उनका वायरल हो रहा है। उनके भी सर्टिफिकेट बताइए फिर। मनीष के मनीष कौन है? भड़ुआ क्या है? मनीष कौन है? उनका बॉयफ्रेंड है, ज्योति का बॉयफ्रेंड है वो। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? आलोक मौर्य उनके पति खुद कह रहे थे, हम क्यों नहीं? उसकी तो पत्नी को भी डिवोर्स किया, वो अपने उसके परिवार में भी नहीं पता कि उसकी शादी भी हुई है। वो तो उनका मामला, वो जाने शादी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये ज्योति मौर्य तो गलत की हैं। उसके पहले तो 15-20 लड़कियों के साथ सोशल मीडिया सारी.com ऐसे कई प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ड्यूटी करता था उन लड़कियों के साथ भी उसके आरोप आए। आज इसका बचाव कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। सरकार के यहाँ पर, लेकिन वो तो रंगे हाथ पकड़े हैं ना। आलोक मौर्य तो अपने रंगे हाथ पकड़े हैं। और इतना दिन आप थे कहाँ जो आ जाए हैं? नहीं, आने का विषय तो ये है कि भाई यार देखो, चाहे आज से हो चाहे आदिकाल से हो, जैसे कि भाई द्रौपदी का चीरहरण तो होता है, तो वहाँ तो सब लोग बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन एक महिला के यदि कोई है तो उसके साथ तुम भाई बन सकता हूँ, मेरी इतनी तो अथॉरिटी बनती है। तो इस विषय से आप बात ना करें। यदि और कोई बात हो तो ये बात करें, मैं इस विषय पे नहीं बात करता हूँ। हाँ, वो गलत होंगी कहीं ना कहीं पे। तो आपको क्या लगता है, जो अगर आलोक मौर्य जो उनके पति हैं ज्योति मौर्य के, जो मतलब चैट वगैरह वायरल किए हैं, जो ऑडियो वायरल किए हैं, तमाम प्रकार की ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी जो मतलब आलोक के जीजा तो वो मतलब गलत किए हैं? नहीं, गलती की होंगी तो उनको सुधार करने की जरूरत है फिर। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उसको सुधार करने की जरूरत है जो सरकार नहीं सुधार कर पा रही है। मनीष दुबे का नाम ले रहे हैं। एसडीएम के पद पर बहुत बड़ी गलती कर दी है लगता है तो। अच्छा बताइए, हम शिवराज सिंह चौहान का ले लें। शिवराज सिंह वो दिग्विजय सिंह चौहान, वो 67 साल में शादी किए हैं, तो इससे क्या मतलब होता है भाई? देखिए, शादी की बात अलग है, लेकिन अब इनका देखा जाए, इनका शादी भी हुआ, दो इनके पास बच्चे हैं, तो नाती भी थे। इससे क्या मतलब होता है? यदि उन्होंने कुछ गलती की है उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन अब उसकी सुधार सरकार क्यों नहीं कर रही? जबकि एक अच्छे पद में भी था मनीष दुबे, जिसको नाम दे रहे हैं राक्षस को, जो प्रदेश के। मनीष को तो राक्षस कह रहे हैं, क्या इसमें ज्योति की गलती नहीं है? गलती तो राक्षस कह रहे हैं। कई लड़कियों के साथ किया ना उसने, कई लड़कियों के साथ किया, और सरकार के साथ। सरकार जब उस समय बीजेपी लड़कियों के साथ किया, लेकिन उनके जो मतलब पतियों के विरोध नहीं क्यों होंगे? उनको साथ से नहीं पता वो गए भी हैं, कई लोग गए भी हैं वहाँ पे। लेकिन इनके पति तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं? तो उसकी आलोक मौर्य विरोध कर रहे हैं कि नहीं? वो किस स्तर से जाता है, किस कैटेगरी का इंसान है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। वो जानने हैं, अभी उसकी कैटेगरी अब देखना है वो कहाँ जाएगा। किसका कैटेगरी देखें? मनीष जी का। अब तो आप देख रहे हैं ना, कहेंगे मनीष जी को तब उसको राक्षस बोलते हैं, घर बर्बाद करने वाले। जैसे सोचा हम इसका घर बर्बाद कर देंगे, उनका घर खुद बर्बाद हो गया। किसका? मनीष जी का। अभी तो देख ही रहे, अभी देखना और भी कुछ होना बाकी है। अभी
अभी कुछ और होगा अभी। किनके साथ क्या होगा? मनीष जी के साथ अभी और कुछ होने वाला है? क्यों, लीगल तरीके से होगा, बिल्कुल होगा। तो मतलब ज्योति के साथ नहीं होगा तब? अगर उनके साथ होगा, अगर वो गलत है, ये उनके साथ तो भी गलत गलत है। किया होगा कुछ। जी बिल्कुल। जब वो 15-20 लड़कियों के साथ किया, सरकार उनको सपोर्ट कर रही है आज। कई मामले देखा जाए तो आज बहुत सारे मामले हैं जिस पर सरकार पूरी तरह हिंदुत्व लेके चल रही है। और गरीबों का शोषण होता है। मतलब कोई अच्छी मतलब लड़की यदि गरीब मतलब कहीं से उठ रही है, या मतलब जैसे कोई अच्छा पढ़ लिख गई, उसको मतलब अच्छा पद मिल जाता है, उसके ऊपर वाकई ये तो बड़े आप लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब अगर वो ऐसा शोषण अगर स्त्रियों को करता है, अगर लड़कियों को वो शोषण करता है, अपने बस में करता है, तो आप क्या चाहते हैं? उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ जो होगा वो तो होगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी एक अदालत है। उनकी अदालत तो खुल गई है, उनका समय आ गया है। जैसे रावण भी बहुत बोलता था, मतलब जैसे सीता माता जी को लेके गया, उनका क्या आश्रय? ये जो इतिहास जो पढ़ते हैं, इतिहास में सत्यता तो होती है। हाँ, इतिहास जो है सत्य लिखा गया है। हम लोग घुमा फिरा के बात करें तो अलग विषय है कि ब्राह्मण था, ब्राह्मण तो था लेकिन राक्षस था वो। इस प्रकार इनका भी यही सत्र हो, वो सत्र कहते हैं, इनका हस्र होगा। हस्र मतलब होगा, अंत जरूर होगा। वो तो ऊपर वाली की अदालत है, या तो बच जाएंगे क्योंकि मोदी जी योगी जी बचा लेंगे। क्योंकि वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, न योगी जी की बेटी है न मोदी जी की बेटी है, तो बेटी की क्या जाने इज्जत क्या होती है। अभी बहुत मामले हैं, जैसे मणिपुर में भी हुआ, ये क्या करते हैं बताइए? अच्छा, क्या लगता है? देखिए, वो मामला दूसरा है, लेकिन ये मामला अगर देखा जाए तो उससे हटकर है। वो भी मामला मानता वो है, लेकिन ये भी अगर देखा जाए, क्योंकि एक ये पढ़ी लिखी लड़की हैं, देखा जाए SDM की पोस्ट पर ये हैं। अच्छा, अब लोग भी ये कह रहे हैं कि मनीष को ऐसा, आलोक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे उनको? मतलब आईडियो में देखिए मनीष भी अगर कह रहे हैं कि हमको एक होना है तो इनको हटवाना पड़ेगा, रास्ते से मरवा देंगे। कहीं ना कहीं ज्योति जी की भी इस चीज सोचना चाहिए, समझना चाहिए ये चीजें, तब उनको मतलब सोच समझ के कहना चाहिए ना। देखो, एक बार के भाई बनकर भी आए जी, ये पता नहीं, थोड़ी गलती हम मानते हैं उनको। हम ये जानते हैं कि आलोक उनके एक पति हैं, पति ही नहीं परमेश्वर भी हैं। और इसके बाद वो विधाता भी रूप दिए जाते हैं। वैदिक सभ्यता और हिंदू रीति रिवाज में ये माना जाता है, पति एक परमेश्वर होता है, विधाता भी होता है। पति परमेश्वर होता है, शादी होता है 7 जन्मों का। लोग कहते हैं कि लोग 7 जन्म के बंधन बंधते हैं, लेकिन कहाँ आपको क्या दिख रहा है कि 7 जन्मों के बंधन में लोग बंध पाए हैं? ज्योति जी ऐसा कर पाए हैं? देखो, अलगाव बिखराव हर जगह होता है, लेकिन वो जुड़ना उतना ही होता है, वो तो सब कुछ सही हो जाएगा। काफी दिन हो गया, 2-3 महीने हो गया है, अगर अब तक जुड़ना होता है जुड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब आज के हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि रोज किसी को TRP मिले, ऐसा कुछ। अगर जिसको जुड़ना होता है तो वो डाइवोर्स क्यों देंगे? बताइए, तलाक देना चाहते हैं। सोचिए, ये ऐसी स्त्री हैं, तो हम बहन है, आप बताइए, हम थोड़ा सा बुरा लगेगा इस बात को? नहीं, बुरा नहीं, उनको लिए हम बता रहे हैं ना कि ज्योति जी जो है जहाँ पे भी हैं, वो बहुत एक संस्कार है उनके अंदर, जो आज मतलब यही गलती उनको स्वीकार है। दूसरे के साथ घूमेंगी, यही संस्कार है। उनको गलती स्वीकार है, यही बताया गया है, यही संस्कार है। गलती उनको स्वीकार है या आप नहीं वो स्वीकार? अच्छा, गलती स्वीकार होता तो डाइवोर्स मतलब देने के लिए कहती हूँ। वो यही तो कह रहे हैं, कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट में आएंगी, वो मीडिया में नहीं आना चाहती, वो अपने हिसाब से वो वापस कर लेंगी कोर्ट में। कोर्ट ये नहीं कहते कि आप परिवार अलग कर दो, कोर्ट नहीं कहता। कोर्ट तो हमेशा यही कहता है कि आप मध्यस्थता करिए और अपने परिवार को संभालिए, यही कोर्ट कहते हैं। कोर्ट का भी यही नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं तब? वो एक होंगे, उसमें क्या? मतलब आप एक करने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि एक हम कर लेंगे? अरे बिल्कुल, विश्वास है मुझे, विश्वास होगा। रही बात उन्होंने जो गलत किया, वो उनके लिए आलोक एक, उनको खुद पता हो गया कि आलोक एक प्रकार से आईना है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने उनको जो गलत रास्ते में थी वो सही रास्ते में आ भी गई। आईना टूट गया, वो आईना नहीं रह गया है। अरे ये कैसे? जो चीजें टूट जाता है जोड़ना बड़ा कठिन होता है। ये कौन कह रहा है? कौन? बिल्कुल हम कह रहे हैं। अच्छा, जब जोड़ा ही जाता है गांठ लगा के, रिश्ते जब बनते तो गांठ ही लगा के घूमा जाता है। तो साथ छूट गया ना, वो कहाँ छूट गया? फिर जुड़ जाएगा। 7 जन्मों को फिर 7 माफी तो होती है कम से कम। 7 जन्मों का लेंगे मतलब अलग अलग पति के साथ अलग आदमी के साथ घूमेंगे, 2 हो जाएंगी, मतलब अलग अलग लोग साथ घूमेंगे ना। नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं होती है, ऐसी बात नहीं। वो बहुत मजबूत रिश्ता होगा, थोड़ा अलगाव हो लेकिन बहुत प्रेम होगा, जीवन भर का साथ है। गलतियां हर किसी से होती हैं। आप यहाँ पे आप इनकी बात करें तो हमारे भी जैसे मतलब माँ बाप से हम लाखों गलती करते हैं, जब से बचपन से जब तक जिंदगी भर करते हैं, जब तक माँ बाप के सामने हम गलती करते हैं, क्या माँ बाप हमें भगा देते हैं क्या? तो रिश्ते पवित्र होते हैं, इसमें गलतियों को उस एंगल से ना देखें कि गांठ पड़ गई तो मतलब जुड़ क्या बोलते हैं रिश्ते नहीं हुए, उस एंगल से ना देखें। ज्योति जी से आपसे बात वगैरह होता है? जी बिल्कुल होती है। आलोक जी से? जी हमेशा होती है दिन में। क्या वो लोग इस समय मतलब कहते हैं? नहीं, वो तो ज्योति जी इस समय क्या कहती हैं? वो इस बात ये बात तो कही है
कि जैसे हमारे मतलब रिश्ते को 12 साल के रिश्ते को मतलब तार कर, तो हमने उनसे भी कहा कि भाई तुम थोड़ी गलती की तो की हो, इस चीज़ को हम विस्तार से नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरी बहन है तो आप इसको विचार करिए और अपने यदि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए उसको भूला नहीं कहते। बिल्कुल। मैं उनसे यही बात कर, इतना भावुक क्यों हो गए हैं, कहीं रो रहे हैं इतना? अरे इतना अपमान कौन सह सकता है बताइए, एक भाई एक बहन के लिए जब जैसे भी हो नहीं सुन सकता है, यदि यदि किसी के अंदर कुछ भी है थोड़ा सा, लेकिन आज जिस भी आना चाहिए। देखिए इनके मतलब भाई हैं, इतने भावुक हो गए हैं, ये रो रहे हैं। अब क्या इनसे बात करें? अब बात करते करते सोचिए एक भाई यहाँ पर रो दिए हैं, क्या आप सब क्या बात किया जाए? अच्छा आप बताइए। नहीं क्या क्या बोले, मेरे पास सब शब्द नहीं है, क्योंकि देर आए लेकिन ये कैमरे पर जरूर आए, मीडिया के सामने आए, लेकिन इनका एक कहना है कि जिस तरीके से अलगाव हुआ हम जोड़ने का जरूर काम करेंगे और वे एक होंगे। देख रहे हैं इनकी आंखों में आंसू, क्या इनसे अब बात करें हम, क्या इनसे बोलें? कहीं कितना आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? अरे जिस प्रकार ये अपमान की स्थिति आई है एक मतलब एक देश की नारी के साथ, कहीं न कहीं पे मनीष दुबे एक नंबर के दोषी हैं, वो राक्षस टाइप का इंसान है, उसको हम उस रास्ते में ले जाएंगे जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी नहीं, अपनी ज़िंदगी से भीख मांगेंगे। अब होगा, कानूनी तौर पे होगा। अब बाकी ऊपर की भी एक अदालत है जहाँ पे उसको न्याय मिलेगा, अन्याय तो उसका अच्छा मिलेगा, अन्याय और न्याय सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, देखा है ज्योति के भाई हैं, लेकिन ये लेट कैमरे पर आए मीडिया के सामने, लेकिन आज ये रो रहे हैं, अपनी बातों को इस तरह बता रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अपने बहन को हम बहुत करीबी से जानते हैं कि वो एक संस्कारिक लड़की है, गलती उनसे हो गया, लेकिन हो सकता है, कहते हैं सुबह का गया शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहा करते हैं ना। लेकिन आपको उम्मीद है कि अपने बहन को और जीजा जी को, आलोक को एक आप कर देंगे? जी, विश्वास तो यही कहता है, जहाँ तक हम लोग जिस हिसाब से जिस कदर मतलब ये चाहते हैं, दुनिया भी चाहती है इस चीज़ को कि वो एक हो जाए। लेकिन 18 तारीख को प्रयागराज के हाई कोर्ट में उनका पेशी भी है, देखेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मामला वहाँ कुछ और उलझ जाए तब। नहीं, यदि हम हैं तो अपने हिसाब से करेंगे, वो अपने हिसाब से, उनकी सोच जैसे होगी तो अपने हिसाब से, हर किसी का अपना अधिकार है, कि कानून है उनके साथ, तो उनका अपना अधिकार है। हम चाहते हैं तो उनको प्रयास करेंगे कि एक हो जाए। 2 बेटियां हैं, उनका भविष्य है, तुम लोगों के चक्कर में वो बेटी का क्या नाम है उनके? हंसी खुशी नाम। हंसी खुशी जानते हैं मतलब? जी। चलिए, अगर देखा जाए ज्योति के भाई जी हैं, इस वक्त हम अगर बात किया जाए तो धूमनगंज के इलाके में है झलवा जो लगाता है स्थान, जहां पर ये ज्योति जी और आलोक जी यहाँ रहा करते थे, और ये सामने उनका बंगला है। इसी बंगले में अगर इस समय बात किया जाए तो बंगले में ताला लगा हुआ है, कोई इस समय है नहीं बंगले में, क्योंकि जिस तरह से ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है। अब ये इनके भाई जी लेट आए हैं, ये कह रहे हैं कि अपने जीजा और दीदी को हम एक करके रहेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। गलती की है तो उनको कहीं ना कहीं पश्चाताप है इस चीज़ का कि हम गलती किए हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं किसी वीडियो में, दीजिएगा इजाज़त।